वेलकम गाइस। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें जो यहाँ पे स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को हमें 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बोथ एसपी एंड सीपी रिड्यूस्ड बाय 100, देन प्रॉफिट वुड बी 4% मोर। तो हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, ये इक्वेशन जानते हैं। अगर हम प्राइस को किसी फैक्टर से बढ़ाएंगे तो उसी सेम फैक्टर से हमारा कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो हम प्राइस को 1/5 से बढ़ा रहे हैं तो हमारा कंजप्शन 1/6 से डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो 1/4 से कोई चीज बढ़ रही है तो वो 1/5 से डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/4 यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 4 है। ठीक है, अब उसी फैक्टर से हमें इसको घटाना है तो हमें डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। मतलब ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर प्लस कर देंगे और उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। अगर मेरी कोई चीज 1/6 से डिक्रीज हो रही है तो 1/5 से इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे बढ़ाना है कोई चीज तो डिनोमिनेटर उसका कम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाले फैक्टर में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करके उसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। ठीक है, मतलब 1/6 - 1 मतलब 1/5 से वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और हम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट हमें पता है कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी पे होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो एसपी होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट प्लस सीपी होता है। इन द सेम में हम कह सकते हैं प्रॉफिट हमारा एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, से यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 100 है, तो प्रॉफिट हमारा 500 का है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एसपी और सीपी को सेम फैक्टर से डिक्रीज कर दूं, इसको मैं अगर 100 से डिक्रीज करता हूँ 500, इसको 100 से डिक्रीज करता हूँ 0, तो मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पे 100, मतलब प्रॉफिट कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों केस में। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर हम एसपी और सीपी को किसी सेम फैक्टर से रिड्यूस करेंगे या सेम फैक्टर से बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, अब हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सीपी के। ठीक है, अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, ये वाला, हाँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब ये प्रॉफिट परसेंट और सीपी हमारे इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। पहले हम ये मैं प्रॉफिट परसेंट लिख रहा हूँ, 20% प्रॉफिट है मेरा, 4% से बढ़ा 24% हो गया, मतलब 4% 20 में 1/5 से बढ़ा। अब 1/5 से प्रॉफिट बढ़ रहा है और सीपी को उसी फैक्टर से मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा, तो डिक्रीज 1/6 हो गया और 1/6 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है 100, तो मैंने यहाँ पे 100 रख दिया, तो 1 की वैल्यू 600 मेरा यहाँ पे सीपी आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी कॉन्सेप्ट लाते रहूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, सो अभी के लिए बाय गाइस।